नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभिजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों हमें रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 17th एंड 18th ऑफ सितंबर 2023। जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, सबसे पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त रहेगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशंस डेली बेसिस पर मिलते रहे। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के सेशंस में हम ना केवल न्यूज पढ़ेंगे, आपको ये भी बताएंगे किस तरीके से एमसीक्यूज यहाँ पर आते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टैटिक अवेयरनेस न्यूज को भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते हुए चलेंगे। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ। गवर्नमेंट न्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर गिग वर्कर्स ऑफर्स 4 लाख कवर, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जो दोस्तों यहाँ पर गिग वर्कर्स हैं, ठीक है, इनको गवर्नमेंट ने एक नई इंश्योरेंस स्कीम दी है जिसके अंदर 4 लाख कवर 4 लाख का कवर यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये है ना बेसिकली सबसे पहला स्टेट था राजस्थान गवर्नमेंट का जो ऐसा जिसने किया। दूसरा कर्नाटका यहाँ पर बना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। So, in a significant move aimed at safeguarding the interest of well-being and platform-based gig workers, Karnataka government unveiled a groundbreaking initiative that offers a comprehensive insurance package worth rupees 4 lakh, including 2 lakh in life insurance and additional 2 lakh in accidental insurance, right? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो जो भी गिग वर्कर्स हैं जो कि एक्टिवली एंगेज है, जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ, अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, बिग बास्केट हुआ, जिनका काम दोस्तों क्या है कि भैया वो आपको पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, ले जाकर उनको डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं। इस बीच में मान लीजिए उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर मान लीजिए कोई अननेसेसरी हैपनिंग हो जाती है, ऐसा कुछ, तो उसके लिए यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने 4 लाख का इनको इंश्योरेंस पैकेज यहाँ पर दिया है। हालांकि पहला ऐसा स्टेट, जैसे कि मैंने आपको 1 मिनट पहले बताया, राजस्थान था जिसने यहाँ पर ये स्कीम चालू की। उसके बाद सेकंड स्टेट यहाँ पर कर्नाटका बना है, ठीक है। तो अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट गवर्नमेंट रोल्स आउट 4 लाख इंश्योरेंस कवर टू गिग वर्कर्स, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटका। गिग वर्कर्स दोस्तों क्या होता है, जो किसी प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, है ना। चलिए आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर, जो कि एक इंपॉर्टेंट डे के ऊपर हम बात करेंगे। तो बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इसे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 सितंबर को हर साल। तो इट इज अ ग्लोबल ऑब्जर्वेंस दैट अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, एंड ऑल्सो इट कॉर्नरस्टोन द गुड गवर्नमेंट एंड द पीस, राइट। So this is very important from your exam point of view also, and you have to know the significance history of the particular day, right। जो भी आप डे पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट डे पढ़ रहे हैं, मैंने हमेशा आपको अपने सेशंस में ये चीज बताई है कि क्या पर्टिकुलर पैरामीटर्स हो सकते हैं जहां पर आपकी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर उस पर्टिकुलर डे का कोई थीम है, तो जैसे कि यहाँ पर 2023 का इस दिवस का जो थीम है वो है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, राइट। तो हमेशा भी जरूर ध्यान रखें कि अगर थीम दी गई है तो आप उसे नेग्लेक्ट ना करें। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर, तो करेक्ट हो जाएगा सितंबर 15। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर, जो कि एक रैंक और इंडिसेस के ऊपर है बेसिकली। तो यहाँ पर फिच रेटिंग्स ने यहाँ पर इंडिया की जो ग्रोथ को फोरकास्ट किया है करंट फिस्कल ईयर की, वो 6.3% यहाँ पर रहेगा। तो 6.3% का ग्रोथ यहाँ पर एस्टिमेट किया जा रहा है, किसके द्वारा? भारत भारत के लिए, किसके द्वारा? फिच रेटिंग्स के द्वारा, ठीक है। फिच रेटिंग्स बेसिकली क्या है, एक रेटिंग कंपनी है वर्ल्ड वाइड, जो कि हर कंट्री की जीडीपी ग्रोथ को रेट करती है कि भैया इस साल इतना हो सकता है, इस साल इतना घट बढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिच रेटिंग ने डिसाइड किया कि इंडिया की जो फिस्कल ईयर 2023-24 है, यानी कि फिस्कल ईयर 24, उसके लिए जो रेटिंग यहाँ पर आएगी, जो परसेंटेज यहाँ पर जीडीपी की दिखाई गई है, वो 6.3 दिखाई गई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। ऑलरेडी दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर था 2024 का, मतलब 23-24 का, जो कि आपको देखने को मिलेगा अप्रैल टू जून, दोस्तों काफी अच्छा था। 7.8% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ हम इंडियन इकोनॉमी यहाँ पर आगे बढ़ी है, और आशा करते हैं कि आगे आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वो भी कुछ इसी तरीके से हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों
जीडीपी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर कोई कंट्री के लिए, इट्स लाइक अ बैकबोन ऑफ द एनी ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने मतलब बेसिकली यहाँ पर कितना प्रोडक्शन आपकी कंट्री में हो रहा है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल, दैट इज जीडीपी, राइट। And you have to remember that development or infrastructure development plays a very pivotal role or key role in the development of any of the countries, right? तो ये एक important segment यहाँ पर बन जाता है। तो क्वेश्चन किस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिच रेटिंग्स डिसाइडेड टू मेंटेन इट्स ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर फिजिकल ईयर 23-24 एट, तो करेक्ट हो जाएगा 6.3%। आगे बात करते हैं जो कि एक स्टैटिक न्यूज यहाँ पर दोस्तों मैंने डिलीवर किया आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जानने, क्योंकि हमेशा सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस करने से नहीं होता है, आप लोग को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या स्टैट्स आते हैं और क्या ऐसी न्यूज़ेस है जो आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू फेस करते हैं और इंटरव्यू में हमारी नॉलेज को चेक किया जाता है, यहाँ पर स्टैटिक सबसे ऊपर रहता है। तो यहाँ पर टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द जीडीपी पर कैपिटा इन 2023, ये क्या हो जाता है, तो सबसे पहली कंट्री यहाँ पर आती है यूएसए। दोस्तों मैंने ऑलरेडी चार्ट दे दिया आपको ताकि आप लोगों के लिए समराइज करना इजी हो जाए, नोट्स बनाना इजी हो जाए, क्योंकि अगर मैंने इस चीज को यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखा होता तो हमें रीड करना पड़ता, हमें उसमें से बुलेट पॉइंट्स निकालने पड़ते। नाउ यू हैव टेबल फॉर्म थिंग और यहाँ पर आराम से खुद देख सकते हैं, अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं, बिल्कुल इजी हो जाता है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला जो कंट्री आता है वो आता है यूएसए, दूसरा आता है चाइना, थर्ड आता है यहाँ पर जापान, फोर्थ आता है जर्मनी और पांचवा आता है यहाँ पर इंडिया। इवन इंडिया के जो गवर्नमेंट है दोस्तों, यूनियन गवर्नमेंट है, उसने प्रॉमिस किया है कि आने वाले 5 से 7 साल में वो इस नंबर को फिफ्थ नंबर से ले जाकर थर्ड नंबर पर ले आएंगे, यानी कि यहाँ पर टॉप थर्ड इकोनॉमी यहाँ पर जो रहेगी 5 सालों में, आगे आने वाले 5 सालों में, वो इंडिया यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हालांकि हम वैसे भी ग्रोथ कर रहे हैं, हम अच्छे दोस्तों टचवुड काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है हमारे देश में हमारी जीडीपी इकोनॉमी को लेकर, तो हो सकता है कि आने वाली ये जो कुछ 5-7 साल है काफी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट देखने को मिल सकता है आपको। उसके बाद मैंने यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 भी आप लोगों के लिए दे दिया, जहाँ पे यूके, फ्रांस, इटली और कनाडा, ब्राजील जैसी बड़ी बड़ी देशों की जीडीपी रहेगी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर, अच्छा उससे पहले क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो स्टैंड्स ऑन द फर्स्ट पोजीशन ऑन द लिस्ट ऑफ रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद द जीडीपी ऑफ $26,854 बिलियन यूएसए, ओके। तो इसीलिए राजा कहते हैं इसको दुनिया का, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 5 के ऊपर, जो कि हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके एक और करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ, जो कि अपॉइंटमेंट सेगमेंट पर रहेगी यहाँ पर। तो मास्टर कार्ड इंडिया, ठीक है, मास्टर कार्ड इंडिया अपॉइंट किए हैं फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार जी को, ठीक है। यहाँ पर किस लिए, बेसिकली उनकी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट पर, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मास्टर कार्ड ने यहाँ पर रजनीश कुमार जी को, जो कि कौन थे, जो कि फॉर्मर यहाँ पर क्या रह चुके हैं, चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड, नहीं फॉर्मर रह चुके हैं एसबीआई चेयरमैन और अभी बने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड। तो कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, पहले इनका बैकग्राउंड भी बताते हैं। तो बैकग्राउंड हाँ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है जानना, बिना बैकग्राउंड आप किसी चीज को पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। बैकग्राउंड जो है ना वो जरूर याद रखना चाहिए हमें। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी आप किसी की अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हो, तो भैया वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचा उसकी जर्नी तो पता होनी चाहिए ना। तो बैकग्राउंड हालांकि कोई क्वेश्चन अभी तक देखने को मिला नहीं है ऐसे एग्जाम में बैकग्राउंड को लेकर, बट नॉलेज के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बुलेट पॉइंट छोटा सा वहां पर ऐड कर लेना चाहिए हमें अपने नोट्स में कि बैकग्राउंड इनका यहाँ पर क्या था, कि कौन सी पोस्ट को छोड़कर कौन सी पोस्ट के लिए अपॉइंट किए गए हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये आ जाता है कि रिप्लेसमेंट पर क्वेश्चन आती है दोस्तों, जो कि डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को रिप्लेस किया, तो यहाँ पर रजनीश कुमार जी ने किसको रिप्लेस किया, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर वो डिटेल में दिया हुआ रहता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि डिटेल में नहीं दिया हुआ है तो मत करना याद, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू रिमेम्बर कि अगर कोई डिटेल में ये चीज हाईलाइट कर दी जाए कि इन्होंने रिप्लेस किया है जिसे भी XYZ, उनका नाम फिर इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो अमंग द फॉलोइंग हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ मास्टरकार्ड इंडिया, तो करेक्ट हो जाएगा रजनीश कुमार जी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर, जो कि फाइनेंस रिलेटेड हमारे पास न्यूज है। यहाँ पर LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने डिविडेंड चेक प्रेजेंट किया है 1,831 करोड़ का फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को। अब ये निर्मला सीतारमन जी के नाम पर नहीं है, ये ध्यान रखना तुम, ये है किसके ऊपर, हमारी जो फाइनेंस कमेटी है ना इंडिया की, उसके ऊपर, ठीक है। हालांकि जो हेड है उसको ही देगा चेक। तो LIC चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती जी ने प्रेजेंट किया 1,831 करोड़ का चेक
2. Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman. The dividend represents the center's share of the fiscal year 22-23. It was officially approved by LIC's shareholders during the AGM held on August 22 of the same year. Indian government held an impressive equity stake of 96.5% in LIC, making it a majority shareholder, right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो 22-23 का जो ईयर था उसमें जो गवर्नमेंट का यहाँ पर डिविडेंड चेक है वो यहाँ पर मिल चुका है यूनियन गवर्नमेंट को LIC के द्वारा, ठीक है। तो ये किसे दिया गया है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को, ठीक है। ध्यान रखिएगा। फंड आउटले पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल फंड आउटले 1831 करोड़। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। यस बैंक एंड ब्रिस्क पे पार्टनर टू एनेबल सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फॉर MSMEs। दोस्तों MSMEs माइक्रोस, आप लोग को जो मैक्रो स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस जो भी हैं, यहाँ पर अगर वो किसी भी देश के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं छोटे लेवल पर या मिड लेवल पर, तो यहाँ पर उनके पेमेंट्स को इजी बनाने के लिए ब्रिक्स पे ने यस बैंक के साथ हाथ मिलाया है, कोलैबोरेशन किया है। तो इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन, ब्रिक्स पे, a pioneer cross border payment fintech company, has teamed up with Yes Bank to introduce BrickPay A2A, right? A cutting edge suite फॉर सोल्यूशन डिजाइन टू एम्पावर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स, राइट। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया, मान लीजिए कि अगर इंडिया से कोई बाहर नेपाल, भूटान, US, चाइना, पाकिस्तान तो नहीं होता है वैसे, जो भी है कम होता है, तो जो भी है मतलब आप किसी और अगर देश में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप बहुत इजीली ब्रिस्क पे की हेल्प से, जिसने यस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, पेमेंट्स को अप्रूव करा सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उनको यहाँ पर कम कर दी है। रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कम हो गए हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें ग्लोबल लेवल तक रीच करना है, MSME को बढ़ाना है, उसके स्तर को, उसके लेवल को बढ़ाना है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज और रेस्ट्रिक्शंस है ना, उन्हें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ग्लोबल लेवल पर भी, ठीक है। तो एक सीमलेस एफिशिएंट प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया गया है सारे इंडियन बिजनेसेस के लिए, ताकि वो बहुत खुलकर अपने बिजनेसेस को कर सके। लेकिन हाँ, ये बात नहीं कि कोई चोरी वोरी का कोई यहाँ पर स्कोप नहीं है, उसकी पूरी निगरानी यहाँ पर रखी जाती है। तो विच कमर्शियल बैंक एंड रिस्क पे पार्टनर्स टू एंड सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फॉर MSMEs, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका यस बैंक। नाउ यू हैव टू रिमेंबर द हेडक्वार्टर, टैगलाइन एंड CEO MD ऑफ यस बैंक, राइट। दिस इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू राइट आउट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की, जो कि एक इंपॉर्टेंट डे है, अगेन वर्ल्ड लिफोमा अवेयरनेस डे। तो बेसिकली ये एक अवेयरनेस है लाइफोमा के लिए, जो कि ब्लड कैंसर से प्रेरित है, मतलब बेसिकली ब्लड कैंसर बनाती है। इम्यून सिस्टम के लिए एक बहुत क्रूशियल पार्ट है ये। और दोस्तों ये दो टाइप की होती है, एक नॉन हॉजकिन और एक हॉजकिन, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि कोई थीम नहीं है, तो आप क्या याद करेंगे? सिर्फ इसकी डेट याद करेंगे, ठीक है। और ये ब्लड कैंसर से रिलेटेड है, थोड़ा सा ये पॉइंट याद करिएगा, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे, एक इसकी डेट, एक ये ब्लड कैंसर से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड लाइफोमा डे or awareness day is an annual event observed on September 15. There is no theme, you don't have to remember any of the theme, तो आपका काम यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 की, डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर डे, ठीक है। तो बेसिकली इसको आप बोल सकते हो कि भैया ओजोन लेयर डे है ये, और ओजोन लेयर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली ओजोन लेयर में अब एक होल देखने को हमें मिला है, ठीक है। इट्स एन आउटर लेयर एटमॉस्फेयर के लिए। तो ओजोन डे is known for International Day of Prevention of Ozone Layer, is observed annually on 16th of September every year, and this day serves as a reminder for the critical role played by the ozone layer safeguarding the planet Earth, right? तो basically UV rays को directly अर्थ पे नहीं गिरने देता ओजोन लेयर, ठीक है। और इवन ये जो O3 है, जो ट्राई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, उसको भी कंपोज करता है। यहाँ पर थीम दी गई है, monetary protocol fixing the ozone layer and reducing the climate change, right? Because as you know कि हमेशा पता है, इस साल अगर मैं इस साल की बात करूं, हमें बहुत अजीब अजीब सी चीजें देखने को मिली। मतलब नॉर्थ साइड में इतनी बारिश कभी नहीं होती थी, इस बार हुई है। वेस्ट साइड में, राजस्थान साइड में इतनी बारिश नहीं देखने को मिलती थी। गर्मी इस बार इतनी पड़ी नहीं, बट जहां पर बारिश होती है वहां बारिश नहीं हुई। तो ये जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक है, ठीक है। और
ये हार्वेस्ट सीजन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए राबी क्रॉप्स और वगैरह ये सब इस टाइम ग्रो नहीं हुए ना, तो फिर हमें जनवरी फरवरी में फिर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि आप समझ ही सकते हो चीज़ें। अगर अभी हम सो नहीं करेंगे सीड्स को, तो फिर वो हार्वेस्ट कब होगी? होगी नहीं। हार्वेस्ट नहीं होगी तो डिमांड सप्लाई फिर मैच नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आप समझ पा रहे हो कि इन्फ्लेशन किस तरीके से ट्रिगर करेगा। तो एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट एक दूसरे से ऑब्वियसली इंटरकनेक्टेड है, तो हम एक चीज का ध्यान रखेंगे तो दूसरी चीज अपने आप सुधरेगी, राइट? तो वर्ल्ड ओजोन डे, ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा 16 सितंबर, लेकिन यहाँ पर थीम दोस्तों दी गई है और आपको याद करनी ही पड़ेगी। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के इस सेशन की आपके और मेरे साथ। ऋतिक रोशन जी को अपॉइंटमेंट है। ऋतिक रोशन जी को एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है लुब्रिकेंट ब्रांड का, जिसका नाम है मोबिल। ठीक है, काफी आप लोगों ने एडवर्ट देखे होंगे इसके बारे में। तो एक्सॉन मोबिल, अ रिच लेगेसी स्पैनिंग 150 years of developing cutting edge technologies to meet the global energy demands, has made a significant announcement by appointing Bollywood actor Hrithik Roshan as a brand ambassador for the lubrication brand Mobil. This strategic move aligns the mobile's commitment to excellence in the lubrication technology and customer empowerment, right? तो यहाँ पर इस ब्रांड की ऑथेंटिसिटी को लेकर, इसकी कमिटमेंट को लेकर इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है ऋतिक रोशन जी को। तो among the following who recently robed as a brand ambassador for leading lubricants of brand Mobil, तो करेक्ट हो जाएगा ऋतिक रोशन। दोस्तों अपॉइंटमेंट्स का ना अलग से तुम लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मेरे द्वारा एक चार्ट मिलेगा हर मंथ का। बच्चों का काफी मेल वेल आते हैं मेरे पास मैसेज पे आते हैं कि मैम थोड़ी सी चीजें अगर और ज्यादा आप इनकॉर्पोरेट कर दें और या और ज्यादा उसे शॉर्ट कर दें, ताकि हम मतलब हमें और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, सिर्फ ये नहीं। तो आपकी बात हम समझ पा रहे हैं, मुझे आपकी दुविधा पता है कि करंट अफेयर्स कितने मुश्किल होते हैं कुछ बच्चों के लिए जो समय पर नहीं चालू करते, बिकॉज इट इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। मैंने हजार बार अपने वीडियोस में, ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस में भी आप लोगों को बताया, क्लासेस में भी बताया है। अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप एक रात में, दो रात में नहीं पढ़ सकते, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। जिस तरीके से आप मैथ सॉल्व करते हो, रीजनिंग बनाते हो, हर उस तरीके से, ठीक है? तो टेलीग्राम पर अब मैंने यहाँ पर क्या किया, आप लोगों के लिए जो अपॉइंटमेंट्स है उसका अलग से आपको हर मंथ का, जैसे फरवरी मंथ का अलग हो जाएगा, मई मंथ का अलग हो जाएगा, अगस्त मंथ का अलग, सितंबर, सारे मंथ का अलग से इनकॉर्पोरेट करके आपको एक चार्ट पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अविजन इंस्टीट्यूट सर्च करिएगा, कुछ इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा दोस्तों, उस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? वहां पर आपको सारी वीडियोस की लिंक, पीडीएफ, सब कुछ मिल जाएगी सबसे पहले, और वहां पर आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज avision.co.in, जहां पर आप टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस वगैरह सब कुछ की जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर हमारे कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च होते हैं। डब्ल्यूबीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी दोस्तों आप हमारे साथ कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के थ्रू आप कोई भी अपने क्वेश्चंस को, अपनी कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी डाउट्स होते हैं, उनको हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। होम सेक्शन पर डेली करंट अफेयर्स के शोज मिल जाएंगे, अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी, रेगुलर वीडियो मिलेगा, शॉर्ट्स रेगुलर आपको मिलेंगे, एक एक मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, ठीक है? साथ ही साथ आप लोग कम्युनिटी बेस पर जाकर एमसीक्यू जरूर जरूर सर ऑप्ट करिएगा, आपको हेल्प करेगा ये। लाइव सेशन में आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट टीचर के साथ आराम से पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट पर जाकर मनचाहे एग्जाम, मनचाहे सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी 24/7 हम आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।